नमस्कार साथियों, मैं ओमनाथ कुमार स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ओमनाथ कुमार में। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। एक बहुत ही खतरनाक बिच्छू था और एक नदी के किनारे वो खड़ा होकर के उस दूसरे छोर पे जाना चाहता था, लेकिन नदी बहुत चौड़ी थी। वो देख करके ये सोच रहा था कि अगर मैं नदी में प्रवेश करूं, इतनी चौड़ी नदी है कि मैं उस पार नहीं जा पाऊंगा। वो किनारे पे बैठ करके सोच रहा है, वो तरकीब लगा रहा है कि आखिर उस किनारे जाऊं कैसे। उसकी नजर एक मेढक पे पड़ी। वो मेढक को देखा और मेढक से बात करने की कोशिश किया। मेढक से कहा कि मेढक भाई, अगर तुम मुझे इस पार से उस पार पहुंचा दोगे तो हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की हो जाएगी। मेढक देखा खतरनाक बिच्छू, अगर एक डंक मारे तो कोई भी मर सकता है, किसी की भी जान जा सकती है। और यह बिच्छू इस पार से उस पार लेके जाने की बात कर रहा है। बहुत डर गया और वो बिच्छू से कहा, अरे भाई, जो तुम कह रहे हो वो तो सही है, बट तुम्हारे एक डंक से ही किसी की भी जान जा सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ही डंक मार दो। बिच्छू मेढक को विश्वास दिलाया, बहुत कुछ बात उसको समझाया और अंतोगत्वा मेढक को अपने विश्वास में ले ही लिया। मेढक भी हां भर दिया कि ठीक है, अगर तुम इतना विश्वास दिलाते हो तो मैं तुम्हारी बात को मान लेता हूं। मेढक अपने पीठ पे बैठा करके बिच्छू को उस पार लेके जाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद जब नदी के बीचों बीच में पड़ा तो बिच्छू का स्वभाव सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, डंक मारना ही होता है। और नदी के बीच में जाते ही बिच्छू ने मेढक को डंक मार दिया। मेढक को असह्य दर्द हुआ। वो चिल्लाने लगा और चिल्लाते हुए स्वर में कहा, करे बिच्छू, ये तूने क्या किया? मुझे डंक मार दिया। बिच्छू कहा, मेढक भाई, मुझे माफ करना, मेरा स्वभाव ही डंक मारना है। मैं जानबूझ करके नहीं मारा, मैं अपने स्वभावतन यह डंक मारा हूं। दर्द इतना हुआ कि अंत में मेढक मर गया और बिच्छू भी उस नदी में बह करके मर गया। प्रिय साथियों, जिंदगी में कुछ ऐसे दोस्त आपको मिलेंगे, उनका स्वभाव ही बिच्छू के डंक मारने के जैसा ही होता है। शुरू में विश्वास तो बहुत दिलाएंगे, वादा करेंगे, झूठी कस्में खाएंगे, तरह तरह के प्रलोभन दिखाएंगे और अंतोगत्वा अपने स्वभाव के मुताबिक आपके साथ धोखाबाजी जरूर करेंगे, जैसे बिच्छू ने किया। क्योंकि उनका स्वभाव ही धोखा देना है, उनका स्वभाव ही गलत काम करना है। इसलिए निवेदन है, आग्रह है आपसे कि जिससे भी दोस्ती करें सोच समझ कर करें, जिस पे भी विश्वास करें बिल्कुल आश्वस्त होकर के समझदारी के साथ विश्वास करें। नहीं तो बिच्छू के जैसे ही बहुत सारे दोस्त ऐसे मिलेंगे कि आधे रास्ते में ही वह आपका वो हाल कर देंगे कि ना आप घर के होंगे ना आप किसी घाट के होंगे। तो बिच्छू के स्वभाव जैसे दोस्तों से बचें, बिच्छू के स्वभाव जैसे लोगों से बचें। आप अपनी जिंदगी में अच्छे दोस्त बनाएं, अच्छे लोगों की संगति में रहें, अच्छी बातें करें, अच्छी किताबें पढ़ें और आप अपनी जिंदगी में हर एक ऊंचाइयों को प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत।